मैं भारत की जो भी ये आतंकवादी संस्थाएं ये दिगर कम्युनिटी को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, वो ये याद रखें कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक दिन दलित, आदिवासी और ये मुसलमान मिलके इस भारत पर राज करने वाला है। वो ये ना समझें कि वो हमेशा इस मुल्क पर राज करेंगे। आने वाला कल किसी और का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये आतंकवादी, ये आरएसएस के गुंडे, ये आरएसएस के भागवत गुंडे, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, ये समझ लें कि वो दिन दूर नहीं। अगर आप लोगों ने हमें अब तक थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा और कर दो। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर आमने सामने की होगी। हम कोई भी अपने हाथ में कोई भी ऐसा कानून नहीं लेना चाहते जो हमारे संविधान से टकराता हो। हम संविधान को सम्मानित रखते हुए, सामने रखते हुए हम वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें हुकूमत के सामने जाना पड़े, चाहे पीसफुल इससे भी कहीं बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़े। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लोगों ने अपनी आदतों में तब्दीली न लाई तो वो दिन दूर नहीं कि हम पार्लियामेंट पे बैठ के पीसफुल पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। खान साहब, एक सवाल है। विष्णु शंकर जैन, इन्होंने जो अपील दायर की 525 साल पुराने मंदिर के अवशेष बताए, हरिहर मंदिर का, उसका आधार क्या दिखाया है, सबूत क्या दिखाया, किस आधार पर परमिशन मिली है इनको? देखिए, असल में इनका आधार कोई एक किताब है जो कुछ दिन पहले लिखी गई है, उस किताब को आधार बनाया है। अब वो किताब इतिहास से तात्विक है या नहीं है ये मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा, विष्णु शंकर जी एक एडवोकेट होने के नाते उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक बार अपना आदेश पारित कर दिया है तो अब इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं बल्कि उसके आगे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन चूँकि ये मुकदमा वहाँ डालते हैं जहाँ पर संघी मानसिकता के लोग अदालतों में पहुँच गए हैं, जो मोहन भागवत के चरण छूने वाले लोग हैं जो पहुँच गए हैं, ये उनको तराश कर वहाँ अपना मामला डालते हैं। और उसमें बड़ी चालाकी से ये मुख्य पक्षकार को नोटिस या पार्टी नहीं बनाते। जब किसी भी अदालत में मुख्य पक्षकार नहीं होगा तो सबूत कौन देगा, और उनको पार्टी बनाते हैं जो इनके लोग हैं। इसलिए अदालतें जो है गुमराह हो जाती हैं, उनके सामने सही तथ्य नहीं आता और जिसके कारण ये इस तरह के फैसले आ जाते हैं। अजमेर की दरगाह के नीचे भी एक मंदिर का अवशेष ढूंढ लिया गया है और विष्णु गुप्ता नाम के आदमी ने उस पर दावा भी किया है और वहाँ के लिए अपील भी होने वाली है। क्या कहेंगे, ये सिलसिला कब जाके रुके? ये बहुत अच्छा किया है। असल में वो एक, इनको मैं याद दिलाना चाहूँगा लेकिन मुझे भूल गई, एक रामायण की एक चौपाई है जिसमें जाको राम दुखदीना इस तरह से कुछ करके है, ताकि मति पहले हरलीना, इस तरह से एक चौपाई है। तो असल में ईश्वर दुख दे उसकी मत पहले हर ले। चलिए, ये भाई ने पूरा कर दिया, ठीक है ना। देखिए, असल में जब कोई आदमी, पुराने लोगों ने कहा है तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, घमंड हमेशा अपने को जलाता है। अब इनका घमंड यहाँ तक आ गया है कि हम जहाँ जो कह देंगे वो चल जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी तक तो इन्होंने बादशाहों पे इल्ज़ाम लगाया, अब इन्होंने एक ऐसे फ़कीर पे इल्ज़ाम लगाया कि जिसके पास तो कोई ताकत ही नहीं थी, वो किस मंदिर को तोड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनकी मति हर ली गई है और ये वो काम शुरू कर चुके हैं कि जिससे आम आदमी, हर आदमी ये सोचने पर मजबूर हो कि इनका मकसद मंदिर तलाशना नहीं है, इनका मकसद भारत के अमन चैन को ख़राब करना है और मुसलमानों के नाम पर दलितों को दबाए रखना है। चूँकि फांसी बात का मूल सिद्धांत है कि एक मजबूत दुश्मन को आप दुश्मन बनाकर ठीक करो तो जितने कमज़ोर लोग हैं वो डर कर तुम्हारी गोद में इसलिए बैठ जाएंगे कि उनसे आप उनके बचाने की बात कर रहे हो। ये खेल यहाँ चल रहा है, लेकिन भारत का मुसलमान इस चीज़ को समझ चुका है और अब हम उस चीज़ को, हमारी भी कुछ कमियां रही हैं,
हमने इस्लाम को सही नहीं पढ़ा। हमने जो लिटरेचर हमें हिंदी में मिला, हमने मोहम्मद साहब को भी हमें बहुत थोड़ा पढ़ने को मौका मिला। हमने भी, आपने लोगों ने भी शायद एक दो वाक़या पढ़ा होगा, एक बुढ़िया के कूड़ा डालने का, या एक आध वाक़या पढ़ा होगा। हम लोगों ने आज हम लोग इस्लाम को समझ गए हैं। हम जानते हैं कि हमारा भाईचारा कैसे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। हम इस्लाम पर जब मजबूती से अमल करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमसे हाथ मिलाने से हमसे गुरेज करे। मैं ये दावा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। संभल हिंसा में कुछ महिलाएं भी अरेस्ट हुई। देखिए, संभल हिंसा में पूरी तरह से वो प्रायोजित है। क्यों प्रायोजित है? कि पुलिस के साथ मिलकर अगर सिविल गन या पुलिस के पास दो आर्म्स, एक उसका आर्म जो फोर्स का है, एक दूसरा सिविल आर्म जिससे वो फायर कर रहा है, वो कहाँ से आया उसको बताना होगा। वो हमारे यहाँ का कोई लाइसेंस का आर्म नहीं है, उसका आज तक कहीं लाइसेंस नहीं मिला है। जो कट्टा पुलिस वाले के हाथ में था उसको आज तक कहीं भारत में लाइसेंस नहीं मिला गया। वो वैध आर्म नहीं है। लेकिन अगर पुलिस वाले के हाथ में अवैध आर्म है तो आप समझ सकते हैं कि देश कहां पहुंच चुका है और देश किस स्थिति में जाने वाला है। जी, जिस तरह से 1925 में आरएसएस बनी थी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विंग बनाई। इसी तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी 2009 में एक पॉलिटिकल विंग बनाई है। उसी के माध्यम से मैंने आपको कहा है कि हम भी पॉलिटिकली अपनी मजबूती करके इसी तरीके से एमपी एमएलए जिता के पार्लियामेंट में हम भी अपने नुमाइंदे भेज के और वहाँ भी हम भी कानून बना के इस तरह से हम अपने आर पार की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तो आज भी आप अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम उस ताकत में नहीं आए ना, तो हम आ रहे हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं हम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पूरे मुल्क के 23 स्टेटों में बड़ी तेजी के साथ आ रही है। 18 स्टेटों में हमारी पार्टी का पूरी तरह से स्टेट लेवल पे संगठन है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मुल्क में जो हुकूमतें जो नाजायज सलूक कर रही हैं उनको जवाब देने का काम करेगी। और अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई सा भी स्टेट जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से चल रही सरकारें अगर किसी मुसलमान, किसी दलित, किसी आदिवासी या किसी समाज या किसी बौद्धिस्ट पे जुल्म करने की कोशिश करेगी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह से उसका विरोध करेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। बस जिंदाबाद। बिल्कुल बनेंगे, बहुत जल्द बनेंगे। अब जहां भी देखिए, अभी जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे नुमाइंदे वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह जीत के और हम भी एमपी एमएलए बन के उनका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे।